अघोरी। अघोर अघोर महाअघोर, अलख अघोरेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल महाघोर विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है मशान जागृत करने का तंत्र प्रयोग विद्या। जी हाँ, बिना मंत्र के ही सिर्फ तंत्र प्रयोग से मशान जागृत कर प्रत्यक्ष खड़ा करने का प्राचीन गुप्त और लुप्त तंत्र प्रयोग भारतीय लोक परंपराओं में एक प्रकार का असंतोषजनक, अतृप्त या अस्थिर आत्मा, जो खासकर बच्चों या अविवाहित अतृप्त अस्थिर आत्मा होते हैं, खासकर अविवाहित पुरुष लोगों की मरे हुए शरीर की आत्मा, जो अपनी अतृप्ति के कारण नकारात्मक रूप ले लेता है और लोगों को परेशान करता रहता है। वैसे यदि ये मशान सिद्ध हो जाता है तो ये बड़े ही काम के हैं। प्रत्यक्ष खड़ा हो जाने पर ये बड़े बड़े कामों को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। मशान का स्वरूप तो अब आप सबके समझ में आ चुका होगा कि ये प्राचीन कालीन इतिहासों से चला आ रहा भारतीय लोक कथा और विश्वासों में मशान शमशान बरगद से जुड़ी हुई एक शक्ति है। अविवाहित पुरुषों की अतृप्त वृद्ध शरीरों की आत्मा है, यही मशान कहलाता है। इसे यदि शक्ति के रूप में देखा जाए तो मशान को एक उग्र शक्तिशाली आत्मा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जीवन का पूरा अनुभव खुलकर जिया ही नहीं है और न कुछ कार्य किया है। इनका नकारात्मक प्रयोग इस प्रकार से है। यदि कोई मशान अपनी अतृप्त के कारण नकारात्मक रूप ले लेता है तो यह घर को परेशान कर सकता है, कष्ट पहुंचाकर घर परिवार को उजाड़ सकता है। विविध रूप मशान के अलग अलग रूप हो सकते हैं, जैसे सूखा मशान बच्चों को कमजोर करने का प्रतीक है, हल्दिया मशान शरीर के पीला पड़ने का प्रतीक है, तेलिया व बड़ा मशान उग्र और शक्तिशाली रूप होता है। वैसे मुख्यतः मशानों के टोटल 12 प्रकार के अलग अलग रूप होते हैं, जो ये 12 भाई मशान कहलाते हैं। जैसे पहला तेलिया मशान, दूसरा कलवा मशान, तीसरा सफेदा मशान, चौथा यमदंड मशान, पांचवा शुकिया मशान, छठवा फुलिया मशान, सातवा हल्दिया मशान, आठवा पिलिया मशान, नौवा कमेदिया मशान, 10वां किकदिया मशान, 11वां सिलसिलिया मशान और 12वां मिचमिचिया मशान। ये अक्सर प्रेतों के अधिपति होते हैं, झुंड का मुखिया होते हैं। इस मशान को जागृत करने का निम्न तंत्र प्रयोग है। जब कोई आदमी मर जाए या वह मंत्रों द्वारा मारा गया हो तो उसे जगाने वास्ते कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब उसके शव को शमशान में ले जाते हैं तो शमशान ले जाते समय उस वक्त शव के साथ कफन के कपड़े में खिचड़ा और पैसे रखते हैं, जिसे रास्ते पर गोबर दिखने पर छोड़ दिया जाता है। आप शव के पीछे पीछे जाएं और जहां पर वह खिचड़ा और पैसा छोड़े हों वहां से खिचड़ा और पैसा उठा ले आएं। यह कार्य बहुत ही फुर्ती से होना चाहिए। फिर जाकर नग्न होकर स्वयं उसकी अंगूठी बना लें या किसी सुनार से बनवा लें, परंतु वह भी नग्न होकर बनाएं और वह भी इतनी जल्दी बनवाएं कि वे लोग शमशान से शव को दफन करके लौटने न पाए। फिर तीसरे दिन, जिस दिन उसका क्रियाकर्म होता है, उस दिन शाम को जाकर शमशान की धूल उठाकर किसी एकांत जगह पर जाकर खिचड़ा को शमशान की मटकी में पकाएं। पकाने के बाद उस व्यक्ति को मंत्रों के द्वारा बुलवाएं। बुलाने से पहले अपने चारों ओर मंत्र से अपनी रक्षा होने वास्ते गोल घेरा खींच लें, शरीर बंधन कर लें। फिर धूप दीप देकर उस मृत आत्मा को बुलाएं। अंगूठी को सामने घेरा के अंदर ही रखें। वह मृतक आत्मा आपके सामने आएगी। आप डरे नहीं, आपसे उस छल्ला को मांगेगा, आप उसे देवे नहीं और उससे 3 वचन ले लें कि आप जब भी उसे बुलाओगे तो उसे आना पड़ेगा और जो भी कार्य करने को कहोगे उसे करना पड़ेगा। जब वह इस प्रकार 3 वचन दे दे तो उसे जाने का निर्देश दे दें कि
जाओ, अब मैं जब बुलाऊंगा तब आना। वह प्रेत चला जाएगा। वह जब तक आपके पास अंगूठी रहेगी आपके वश में रहेगा और आप जो कहोगे वो हमेशा करता रहेगा। इस प्रकार तांत्रिक क्रिया तंत्र विद्या में मशान को सिद्ध करने और वश में करने का प्रक्रिया होता है, जिसका उपयोग अच्छे या बुरे उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। मशान को शांत करके मुक्ति देने हेतु श्री नारायण व पिंडदान और तर्पण जैसे अनुष्ठान भी किए जाते हैं, ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिल सके और वह आगे की योनियों में जाकर पुनः दोबारा जन्म ले सके। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल हो जाता है। अतः यह साधना आपका सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।